नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 ऐसे सेटअप जो एक बहुत ही अच्छे रीटेस्ट सेटअप अभी बन रहे हैं। और देखो, ये जो सेटअप होते हैं ना, जैसे एक होता है ब्रेकआउट का सेटअप, एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट, एक होता है बॉटम आउट वाला सेटअप, फिर एक होता है मेथड मेथड बोल सकते हैं सेटअप की जगह पे, वो होता है रीटेस्ट वाला। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये बहुत बार रीटेस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है और आज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करूंगा, बट आप लोगों के साथ ये तीनों सेटअप बताऊंगा जो अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑन अ रीटेस्ट बेसिस। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं कि अभी जो अपने मार्केट में मतलब फरवरी में जो बजट आने वाला था वो आ गया। जो एक दो बड़े इशू थे, जैसे अभी टैरिफ का इशू था, वो फिलहाल अच्छा हो गया है, सॉल्व हो गया है हमारे यहाँ से। तो मैंने सोचा कि एक मार्केट आउटलुक रखते हैं, वेबिनार रखते हैं, और ये वेबिनार फ्री रहने वाला है। ये वेबिनार के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2026 में मार्केट का क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स होते हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब ये प्रॉपर वो मेरा जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग ये वेबिनार लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा मैं आप लोगों का वो वेबिनार में। तो ये वेबिनार बिल्कुल फ्री रहने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी गूगल ड्राइव पे लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये 1 मार्च को होने वाला है और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 24 आवर्स में या एक दो दिन में आप लोगों को आपके ईमेल पे उसकी लिंक भी मिल जाएगी वेबिनार की, तो वो आप सेव करके रख देना। चलो फिर आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है रीटेस्ट। तो पहले मैं आप लोगों को है ना कि रीटेस्ट क्या होता है वो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और बाद में हम लोग वो तीनों स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे चैनल पे जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ ना, वो जनरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में शेयर करता हूँ। मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है? कोई स्टॉक अपने बहुत साल पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो उसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं, और जनरली फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है ऐसा माना जाता है, और आप लोग ने भी बहुत स्टॉक्स में देखा होगा। तो ये जो एरिया होता है ना, इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। अब रीटेस्ट किसको बोलते हैं? कि समझो स्टॉक ने अच्छी रैली ली, उसके बाद स्टॉक वापस गिरा ड्यू टू एनी रीज़न, मार्केट ख़राब हो गया होगा या फिर स्पेसिफिक वो स्टॉक में कुछ ख़राब न्यूज़ आई रहेगी, तो स्टॉक वापस से जो उसका पहले रेजिस्टेंस था, बहुत साल पुराना रेजिस्टेंस था, उसके पास आता है। तो वहाँ पे देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक यहाँ से वापस से रिवर्स होके वापस ऊपर जा सकता है। अब जब स्टॉक यहाँ पे आता है ना वापस अपने पुराने रेजिस्टेंस के पास, उसे हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट। और ये रीटेस्ट में ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे आ गया तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। जब यहाँ पे कुछ हम लोगों को कंफर्मेशन मिलता है, वो कंफर्मेशन के बाद एक स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि ये वापस अपने प्रीवियस हाई तक वापस जाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ एक बार BSC भी शेयर किया था, जो प्री स्प्लिट और बोनस के पहले उसका प्राइस मेरे ख्याल से 490 के आसपास था, तब उसने रीटेस्ट किया था। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एक रीटेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अभी हम लोग आज के पहले स्टॉक के ऊपर आते हैं जो अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एज अ रीटेस्ट, राइट? तो ये स्टॉक है फिनोलेक्स केबल। अब आप देखो, फिनोलेक्स केबल का जो आप ये चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखोगे रीटेस्ट में, उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। वैसे वीकली टाइम फ्रेम भी परफेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल बताया, 2018 में इसका ये रेजिस्टेंस था, 2023 में इसने ब्रेकआउट किया। और अगर आप रेंज कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये स्टॉक ने अपने रेंज कैलकुलेशन का अपसाइड पोटेंशियल हिट भी किया था, और उसके बाद वापस से ये स्टॉक नीचे आया। और अभी यहाँ पे अगेन जो मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी, इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। और जनरली मैं रीटेस्ट में कैसे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ आप लोगों को समझाता हूँ। अगर कोई भी स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास लॉन्ग टर्म में अगर वो वापस आता है और वहाँ पे डोजी कैंडल बनाता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोजी कैंडल का हाई अगर वो ब्रेक करता है, जो ये केस में है 797, तो मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक ने अपना रीटेस्ट को कंफर्म किया। अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ऑब्वियसली वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज 11 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हो।
अब तक तो ये स्टॉक अभी 826 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर अगर इसने फरवरी महीने में 797 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली क्लोज दे दिया तो हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी रीटेस्ट कन्फर्मेशन दिया है। और वो सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, या तो ये डोजी कैंडल का लो विच इज़ 707, अभी इसके बाजू वाला जो कैंडल है उसका लो है 700 रुपीज़, तो मैं वही कैंडल को एज अ स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब ये आपका एक ट्रेड सेटअप होता है। यहाँ से ये स्टॉक में एक्सपेक्टेशन क्या है कि वापस से ये स्टॉक ऊपर जाएगा और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच करेगा। तो जैसे इसका पहला रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो ये बनता है विच इज़ 1000 रुपीज़ ऑलमोस्ट। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है 1900, फिर तीसरा रेजिस्टेंस अगर आप देखने जाओगे तो बहुत है, बट आप ऑल टाइम हाई को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे रीटेस्ट जो सेटअप्स होते हैं या रीटेस्ट मेथड होता है ना, उसमें एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है कि हमारा रिस्क जो है ना वो कंपेयर टू रिवॉर्ड बहुत ही कम होता है। और अगर ये स्टॉक ने इस तरीके से सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये वापस से अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और आगे भी जा सकता है। वैसे बहुत सारे स्टॉक्स में पहले हुआ भी था, चेन्नई पेट्रो में भी हुआ था, दीपक फर्टिलाइज़र में भी ऐसा हुआ था। तो ये एक पहला हमारा स्टॉक है जो मुझे आप लोगों को बताना था। अभी आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है ना, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग यहाँ पे जयपुर में गए थे और वहाँ पे मुझे 2-3 लोग मिले थे जो अपने वीडियोस वगैरह देखते हैं, और उन्होंने मुझे ये बोला, मतलब उनका एक क्वेश्चन था और मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूं बिकॉज ये जनरली सबका क्वेश्चन हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर हम जॉब करते हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम एक्टिवली मार्केट को देख सके, या कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं कि पूरा दिन मतलब मार्केट देख ही नहीं पाते हैं। तो क्या हमें स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, उसमें से कौन सी हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए? तो देखिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं आप लोगों को जेन्युइनली बोलूँ तो अगर आप टाइम नहीं दे पाते तो मेरे हिसाब से आपको, मतलब आप पूरा दिन स्क्रीन पे नहीं बैठ पाते, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कभी भी आते हैं और आप लोगों को वो टाइम पे स्क्रीन के सामने होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने की बात करते हो तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ी बहुत डिसिप्लिन लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। एटलीस्ट आपको एक्टिवली मार्केट को देखता रहना पड़ेगा। नॉट पूरा दिन स्क्रीन पे बैठने वाली तो बात नहीं है, बट एटलीस्ट एक्टिवली आपको देखना रहना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप जॉब करते हो या आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने के लिए, या आपके पास उतना आप उतना जानते नहीं हो, तो मेरे हिसाब से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इसके जगह पे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख सकते हो वाया म्यूचुअल फंड, और ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसमें आपको मॉनिटर नहीं करना है। आप एटलीस्ट स्ट्रेस फ्री होकर अपना जो बिजनेस है या जॉब है वो कर सकते हो, और आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो वेल्थ है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। बिकॉज यहाँ पे प्रोफेशनल आपके पैसे को संभालते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी है ना, बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। एक कैटेगरी होती है बैलेंस फंड करके। अब बैलेंस फंड बेसिकली क्या होता है ना, बैलेंस फंड ऐसा होता है कि वो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली ऐसा होता है जब फंड मैनेजर को लगेगा कि मार्केट अभी बहुत अच्छा है तो वो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, या वैल्यूएशन के हिसाब से उसको लगेगा तो, और उसको लगेगा अभी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी मार्केट ख़राब है या फिर कोई रीज़न से, तो वो डेट में अपना एलोकेशन बढ़ा देगा। और इनके पास थोड़ा बहुत एलोकेशन कैश का भी होता है अगर कोई अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलती है तो ये आप लोगों को देखना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ ना, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एक स्क्रीन पे एक फ़ंड बताता हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया आएगा। तो जो मैं ये जो फंड बता रहा हूँ ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये एचडीएफसी बैलेंस फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड, और ये हाइब्रिड होता है। सो बेसिकली हाइब्रिड का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया कि वो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या रिस्क लगेगा वो इस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो मतलब ये फंड है ना, या इसी टाइप के फंड बेसिकली जब मार्केट रिस्की होता है तो आपको डेट का सपोर्ट मिलता है, और जब मार्केट अच्छा रहता है तो वो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं।
तो आप यहाँ पे देखो, इसने लास्ट 1 साल में ये फंड ने ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया है CAGR। और अगर आप 3 साल में देखोगे तो 18.78% का, 5 साल में देखोगे तो ऑलमोस्ट 18% का, और अगर ये फंड जब से आया है तब से देखोगे तो ऑलमोस्ट 15.35% का रिटर्न दिया है। अब ये फंड का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ है। मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे है। एक्सपेंस रेशियो भी आप इसका देख सकते हो। आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो या फिर आप इसमें SIP भी कर सकते हो। अब देखो, ये फंड के अंदर 341 स्टॉक्स है, मतलब इसके अंदर ये स्टॉक्स सब नहीं होंगे, कुछ डेट के कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो। अब यहाँ पे देखो, पूरा यहाँ पे अलोकेशन आपको दिखेगा। अभी इनका अलोकेशन इक्विटी में 66% है, ऑलमोस्ट डेट में 26 है। हेज जो उनका इक्विटी है वो 3.86, कैश अभी इतना है, और थोड़ा बहुत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वो, रीट्स जो होता है वो। और सेक्टर वाइज भी पूरा यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर हम लोग इसके फंड मैनेजर की बात करें तो देखो, अनिल जी है, गोपाल जी है, अरुण जी है, श्रीनिवासन जी है, ध्रुव है, और नंदिता जी है। तो ये सारे इनके फंड मैनेजर है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टाइम नहीं दे पाते या एक्टिव नहीं हो मार्केट में, तो आप लोगों को यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जनरली ये जो मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड बता रहा था ना, उसका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 32 ईयर्स का है। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ऑलमोस्ट सिंस इंसेप्शन अगर ये फंड का आप रिटर्न देखोगे तो 15% का रिटर्न है। तो ये एक अच्छी बात होती है। आप लोगों को ये तरीके से देखना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो तो आप इंट्राडे के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ये आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई टाइम अवेलेबल है तो एक्टिव ट्रेडिंग, अगर भाई मेरे पास टाइम लिमिटेड है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए। डिसीजन हमेशा आप लोगों का रहेगा, और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको जो भी करना है, जो भी टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हो। सो बेसिकली मुझे वो क्वेश्चन है ना 2-3 लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अभी जो हमारा दूसरा जो आज का स्टॉक है ना, जिसने बहुत अच्छा रीटेस्ट किया है, उसका नाम है टाटा मोटर। और बेसिकली इसका नाम बदल गया है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। अभी आप देखो, मैंने आप लोगों को जो रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया वो यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसा ही है। ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था 2023 में, और इसने 2015 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। उसके बाद तो खैर ये स्टॉक बहुत ऊपर गया, वापस से ये स्टॉक यहाँ पे आया, और देखो वही चीज़ हुई। अभी ये स्टॉक रिसेंटली यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने 1 अप्रैल में भी यहाँ पे रीटेस्ट किया था। अगर आपको याद होगा तो 1 अप्रैल के वाले, मतलब अप्रैल वाले वीक में जो टैरिफ वाला अनाउंसमेंट है वो पहली बार आया था। तो इसलिए आप ये स्टॉक पे भी ध्यान दे सकते हो। अगर इसका मंथली क्लोज भी यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो ये भी अच्छा होगा। फिर आप यहाँ पे इसके लो साइड में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, विच इज़ 335। ज़्यादातर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये जो पैनिक वाला कैंडल है ना, विच इज़ 323 है, उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इसका रीसेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे 450 का बनता है। अगर एक बार ये 450 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे देखोगे, मैंने वो रेजिस्टेंस ऐसा क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम कंसोलिडेट भी किया है। तो 450 के ऊपर ये ऑल टाइम हाई वापस से जा सकता है। तो ये स्टॉक के ऊपर भी आप देख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है प्राज इंडस्ट्री। और अगेन प्राज इंडस्ट्री का भी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का ही देख रहे हो। मैं आप लोगों को वापस से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। तो आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक का जो बहुत साल पुराना रेजिस्टेंस था वो 2007 का था। इसने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था इन द ईयर ऑफ 2021 मई मंथ में, और उसके बाद ये स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली आई। अब पर्सनली मुझे पता नहीं है कि इसमें वापस से इतना फॉल क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे तो देख के ये जो ई जो आप देख रहे हो ना, ये सारे रेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनका रिजल्ट बाद में ख़राब आया होगा। बट अभी आप देखो, यहाँ पे वापस से ये स्टॉक ने यहाँ पे रीटेस्ट किया है, और एज ऑफ नाउ अगर हम ये कैंडल का हाई मार्क करते हैं, जिसे हम रीटेस्ट कैंडल बोल सकते हैं, तो अभी तक तो ये कैंडल ऊपर है। वैसे आई थिंक इसका रिज़ल्ट आने वाला है। इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है? 4 नवंबर को आने वाला है।
तो वो टाइम पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। बट अगर मंथली क्लोज 330 के ऊपर आता है तो अगेन डोजी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क करके आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। अब देखो, ये तीनों स्टॉक एक अच्छे रीटेस्ट सेटअप अभी तो बन रहे हैं, राइट, बट ये रीटेस्ट सेटअप फेल भी हो सकते हैं अगर इसने अपने रीटेस्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, जो मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान देनी चाहिए कि ये मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो मंथली कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। ये स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज आता है या आपने रीटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज आता है तो हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक ने अपना रीटेस्ट कंफर्म किया है। और जनरली जब हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड लेते हैं ना, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड लेने में क्या अच्छा चीज़ होता है कि उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का रिटर्न आप लोगों को जल्दी मिलेगा, या जो भी मार्केट का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग होगा। बट जनरली जब आप रीटेस्ट वाले ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे इतना स्ट्रांग मोमेंटम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में से आके रीटेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कुछ टाइम के लिए साइडवेज जाएगा और फिर उसमें कुछ फंडामेंटल ट्रिगर आया या वापस से रिजल्ट अच्छा है तो मोमेंटम बिल्डअप होगा। तो जनरली ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स कम टाइम लेते हैं और रीटेस्ट वाले स्टॉक्स ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अगर फंडामेंटली कोई बड़ा ही ट्रिगर आ जाएगा कंपनी में, जैसे बीएससी में आया था जब उन्होंने अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू किया था, तो रीटेस्ट में भी जल्दी से रिजल्ट देखने मिल जाता है। बट ये ज़्यादातर एग्जाम्पल सब में नहीं होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैंने सोचा कि आप लोगों को रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझा दूं और अभी जो 3 एग्जाम्पल है वो भी दिखा दूं। आप इसको ज़रा भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत लेना। और अगर आप लोगों को हमारी मार्केट आउटलुक 2026 के फ्री वेबिनार में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड उसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे मैं नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके कॉल भी कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और मैंने तो आप लोगों को ये 3 स्टॉक्स मतलब बताए हैं। आप भी मुझे बताओ कि कौन से ऐसे और स्टॉक है जो रीटेस्ट कंफर्म कर रहे हैं, तो मैं भी उसे देख सकता हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़रा भी वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।